अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक पावर ड्रिवन बाइक, जिसके अंदर हमने कन्वेंशनल बाइक को चेंज किया है, इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट किया है। इसके अंदर हम सबसे पहले हमने इसका इंजन उतार के इसके अंदर बैटरी का बॉक्स लगाया है। उसके बाद इसके रियर व्हील के अंदर हमने हब मोटर फिट की है जो 1000 वाट की है और 3 फेज़ के ऊपर काम करती है। इसके अंदर जो डिज़ाइन है बेसिकली मोटर का, वो 3 फेज़ के अलावा इसके अंदर प्रोटेक्शन भी है जो हॉल सेंसर के ज़रिए वो की गई है। हॉल सेंसर बेसिकली इसकी ओवर करंट, ओवर वोल्टेज और ओवर टेम्परेचर को वो कंट्रोल करता है। जिसकी ये पिन्स हैं जो कंट्रोलर की तरफ जाती हैं, जो कंट्रोलर को फीडबैक देती हैं और जिसकी उसके बाद उसकी बेस पे वो काम करता है कंट्रोलर। और ये इसकी 3 फेज़ की वायर्स हैं। उसके अलावा जो हमारा कंट्रोलर है वो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के जो बेस है उसके ऊपर काम करता है, यानी जो थ्रोटल के ज़रिए हम उसकी जो मॉड्यूलेशन है, उसकी जो विड्थ है पल्स की, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारा 50 वोल्ट का चार्जर है जो 2 एम्पेयर का है। ये तकरीबन वो बेसिक रूल के ऊपर डिज़ाइन किया गया है जो ब्रिजिंग डायोड्स की है। उसके अलावा हमारी बैटरी है जो 48 वोल्ट की है और 20 एम्पेयर आर की है। ये इसके बॉक्स के अंदर फिट की हुई है। और ये जो थ्रोटल है जो बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर काम करता है। इसके अंदर ये स्विच लगा हुआ और ये एलसीडी है जो इसके वोल्टेज बताती है कि बैटरी के कितने वोल्टेज हैं, यानी कितनी इसकी चार्जिंग रहती है। जब थ्रोटल को हम इसके मैग्नेटिक इफेक्ट के ज़रिए जब ये इसका करंट वेरी करता है तो ये मोटर जो है काम करना शुरू कर देती है और व्हील स्टार्ट हो जाता है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Salim Sir, group leader of FYP Group 1, and my group project title is Rescue Maker and Tracking Machine. First of all, इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये हमारी 12 वोल्ट डीसी सप्लाई है, उसके बाद 24 वोल्ट डीसी सप्लाई है, 5 वोल्ट डीसी सप्लाई है और 220 एसी सप्लाई है। उसके बाद ये रिलेज हैं जो कि हमारी कन्वेयर मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स मूव करवाती हैं। एम्पलीफायर है, मिलीवोल्ट्स को वोल्ट्स में कन्वर्ट करता है। ट्रांजिस्टर है। उसके बाद हमारा पीएलसी है, FX2N 16MD, A to D कन्वर्टर है, FX2N 2AD, स्टेपर मोटर के ड्राइवर्स हैं और HMI। अब मैकेनिकल स्ट्रक्चर पे जाएं तो मैकेनिकल स्ट्रक्चर में हमारे पास इनकोडर है जो कि कन्वेयर को की पोजीशन मतलब सेट करता है या कन्वेयर को कंट्रोल करता है। लोड सेल प्लेट है, लोड सेल है नीचे, सेकंड लोड सेल है। उसके बाद राइट साइड पे हमारा मिक्सर लगा हुआ है। अगर हम कुछ ये 2 या आइटम को कुछ को मिक्स करवाना चाहते हैं तो राइट साइड पे इस तरह मूव करेगी कन्वेयर और ये मिक्स कर देगी। उसके बाद स्टेपर मोटर है, सेकंड स्टेपर मोटर है। उसके बाद डीसी मोटर है जो कन्वेयर को ऑपरेट करवाएगी। चैम्बर्स हैं और चैम्बर्स के डोर्स को हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर से कंट्रोल करवा रहे हैं। उसके बाद राइट साइड पे ये अगर हम किसी चीज़ को मिक्स नहीं करवाना चाह रहे, सिंगल आइटम को ही वेट करके निकालना चाह रहे हैं तो हम इधर से निकालें। अब हम इसको ऑपरेट करते हैं और चेक करते हैं कि ये वेट करती है और किस तरह करती है। ये HMI हमारा, और ये फॉरवर्ड से इसने डोर ओपन करना है, रिवर्स से क्लोज करना है। और क्योंकि अभी हमारा कोई वेट नहीं है इस पर तो ये 0-0 शो कर रही है। तो अब हम इसको ऑपरेट करके देखते हैं। ये हमारा डोर ओपन होना स्टार्ट हो गया। ये हमारा HMI का ज़रा टच का इशू है तो इस वजह से अब ये मटेरियल हमारा गिरना स्टार्ट हो गया। ये और अब ये हमारा नीचे से लोड सेल मेजर करना स्टार्ट हो गया। अब ये हमारा वेट
हमें जितना रिक्वायर था मटेरियल हमारा गिर गया कन्वेयर पे। ये नीचे लोड सेल था, इसने मेजर कर लिया। और अब हम इसको, ये चैम्बर का था और ये डोर था, प्रॉक्सिमिटी सेंसर से हमने कंट्रोल किया इसको, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको कन्वेयर को, अगर हम इसको मतलब सिंगल कोई बार निकालना चाह रहे हैं तो हम इसको लेफ़्ट मूव करवा देंगे, ठीक है। और अगर हम इसको मिक्स करवाना चाह रहे हैं तो हम इसको राइट मूव करवा देंगे। तो अभी हमारा सिंगल आइटम है, तो हम इसको सिंगल कोई पैक करवाना चाहते हैं तो इसको हम फिर लेफ़्ट मूव करवाना चाहते हैं ताकि सिंगल हमारा एक ही चीज़ है तो बाहर निकल जाए। अगर हमारी दो चीज़ें होती तो हम इसको राइट मूव करवाते और मिक्स करवा देते। तो अब हमारी एक ही चीज़ है तो अब हम इसको सिंगल मूव, राइट मूव, लेफ़्ट साइड पे सॉरी मूव करवाते हैं। तो अब हम HMI पे आते हैं और इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। ये हमारा मटेरियल है और ये नीचे गिर गया। अब ये हमारा सिंगल आइटम के लिए था, हमारा अब नीचे गिर गया है। तो अब जो हमारा वेट हुआ था वो इसने HMI पे शो करना है। स्टेशन 1 को क्योंकि हमने यूज़ किया था तो इसने स्टेशन 1 पे ही वेट शो कर दिया हमारा, ठीक है। अब हम मिक्सिंग की तरफ जाते हैं। हम 2 आइटम्स लेते हैं और उसको मिक्स करवाते हैं। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डोर ओपन करते हैं। उसके बाद ये अब इसका मटेरियल गिरना स्टार्ट हो गया। इसका वेट होगा, ये डोर क्लोज हो गया। अब हम इसको आगे मूव करवाएंगे। आगे ये लेफ्ट राइट साइड पे मूव करेगा और सेकंड चैम्बर से सेकंड इंग्रेडिएंट्स को लेगा। अब वहाँ पे चला गया है तो अब वहाँ पे उसका डोर ओपन होगा। उसका डोर ओपन होगा और उसका मटेरियल नीचे गिरेगा। ये उसका मटेरियल गिरना स्टार्ट हो गया। इसका मटेरियल गिरना स्टार्ट हो गया और अब हम इसको आगे मिक्सिंग में लेके जाएंगे। तो ये अब हम कन्वेयर को राइट मूव करवाएंगे। ये हमारा मिक्सर में गया मटेरियल और ये हमारा मिक्स हो गया। अब इस तरह हमारा मतलब इसने राइट साइड पे मिक्स करना है और लेफ़्ट साइड पे करना है। और लेफ़्ट साइड पे अब हम ये सिंगल आइटम आ गई और लास्ट पे जो अब हम दोनों इंग्रेडिएंट से जो दोनों चैम्बर से जो हमने आइटम्स लिए हैं उसका अब हम नेट वेट चेक करते हैं, जो कि पहले 0-0 था तो अब HMI को शो करवाना चाहिए। तो यस, अब हमने चैम्बर 1 से क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी ली थी तो ये ज़्यादा ग्राम्स आ रहे हैं और चैम्बर 2 से जितनी क्वांटिटी ली है वो आ रही है और इस तरह हमारा ये फिर दोनों चैम्बर से वेट कंप्लीट हो गया हमारा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्रोजेक्ट का नाम डेवलपमेंट ऑफ पीज़ोइलेक्ट्रिक टाइल ग्रास शीट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका पार्ट है वो इसके सेंसर्स हैं, पीज़ोइलेक्ट्रिक सेंसर जिन्हें प्रेस करने से ये एक हल्का सा स्पार्क जनरेट करते हैं AC करंट का। तो ये सेंसर लगे हुए हैं आपके सामने। तो इनसे वैल्यूज़ लेके तो ये साथ में बोर्ड लगा हुआ है, रेक्टिफायर IC लगी है, डायोड और एक कैपेसिटर लगा हुआ है ताकि जो भी हल्का सा स्पार्क जनरेट होता है वो DC करंट में कन्वर्ट हो के स्टोर हो सके। इसके बाद ये दूसरी टाइल भी इसी तरह की बनी हुई है, ऊपर ये ग्रास शीट लगी हुई है। 20 जो हैं सेंसर्स वो पैरेलल में कनेक्ट हैं और बाकी 20 जो हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट हैं हर टाइल में।
तो उसके बाद ये आउटपुट दोनों टाइलों की इकट्ठी होके ये आ रही है। एक रेक्टिफायर, एक सर्किट लगा हुआ है बैटरी को चार्ज करने के लिए। सही है, 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्किट लगा हुआ है। उसमें ये 2 एलईडी दिखाई गई हैं। जो एलईडी रेड है वो चार्जिंग को शो करती है कि चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही, और दूसरी जो है वो जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो फिर वो ऑन होती है। उनके आउटपुट को DMM से कनेक्ट किया है वोल्टेज फाइंड करने के लिए कि एक फुट स्टेप से कितने वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तकरीबन 1 फुट स्टेप से एवरेज जो है ना वो तकरीबन 15 वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं दोनों टाइलों के। सही है। सर, ये हमारे प्रोजेक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें ये PT100 सेंसर है जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा। वो हमने ये जो सर्किट डिज़ाइन किया है उसमें आउटपुट जाएगी इसकी। इसमें ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने यूज़ की हैं। ENA 128 ये लगा हुआ है, LT3092 ये लगा हुआ है। बाकी ये सारा सर्किट हमारा डिज़ाइन हुआ है। यहाँ से इनपुट आएगी, वो यहाँ पे 2 लूप्स में गुजर के करंट सोर्स की मदद से उसकी जो आउटपुट है वो जाएगी यहाँ पे ENA 128 को। ENA 128 उसको गेन देगा और उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट मिलेगी वो हम माइक्रो कंट्रोलर को देंगे, जो कि हमने ये यहाँ पे लगाया। माइक्रो कंट्रोलर के पास आउटपुट आएगी, रिवर्स सारा वो रेजिस्टेंस चेक करेगा, क्योंकि ये PT100 जो है वो टेम्परेचर के मुताबिक जो है वो रेजिस्टेंस दे रहा होता है। ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके उसको दोबारा टेम्परेचर पे मैप करेगा और हमें टेम्परेचर जो है वो अब हमने आगे 2 चीज़ों पे शो करवाना है। एक तो हमने LCD पे शो करवाना है और दूसरा हमने मोबाइल ऐप पे शो करवाना है, जो कि हम ESP8266 के ज़रिए मोबाइल ऐप पे शो करेंगे। ये हमारे पास ESP8266 है और इससे हमारे पास डाटा जो है ये मोबाइल पे जा रहा है। थैंक यू। ये आर्डिनो यूज़ करके करंट सेंसर प्रोग्रामिंग थोड़ी सी करके बनाया हुआ है। ये करंट को सेंस करता है मिली एम्पेयर्स में। ये IC लगी हुई है ACS 712 जो करंट आर्डिनो के साथ यूज़ होती है करंट सेंस करने के लिए। Assalamualaikum. This is our final year project, Innovative Fuse Sparkle Contrivance. Now we discuss the equipments used in this project. First of all, पावर सप्लाई जो हमने इस्तेमाल की है वो है 18 एम्पेयर की 12 वोल्ट। देन हमने स्विच यूज़ किया है जो मशीन को ऑन करेगा। HMI है जिसमें यूज़र इंटरफेस करेगा मशीन के साथ, और कार्ड स्कैनर है, प्रीपेड कार्ड होगा जो यूज़र यूज़ करेगा।
अब हम देखते हैं सबसे पहले जब कोई यूज़र आएगा तो वो मशीन के साथ किस तरह ऑपरेट करेगा। सबसे पहले हम स्विच को ऑन करते हैं। जैसे स्विच को ऑन किया HMI हमारी ऑन होगी और हम प्रेस करते हैं स्टार्ट बटन पे, और स्क्रीन पे जो शो हो रहा है वो है प्लीज़ चूज़ योर शू कलर, ब्लैक है या ब्राउन है, और हेल्प की एक ऑप्शन है। अभी हम हेल्प पे क्लिक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि सिलेक्ट योर शू कलर एंड स्कैन योर कार्ड। सबसे पहले हम बैक जाते हैं और अपने शूज़ का कलर सेलेक्ट करते हैं। अगर हमारे शूज़ का कलर ब्राउन है, जैसे ही हमने ब्राउन बटन को प्रेस करना है तो बेस स्टेशन पे जो ब्रशेज होंगे वो अपनी पोजीशन ले लेंगे, एंड देन स्कैन करना है अपना RFID कार्ड। जैसे ही हमने अपना RFID कार्ड स्कैन किया है तो नेक्स्ट वाले हमारा ओके आ गया है, मीन्स कार्ड हमारा ओके है। अभी हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। अभी हमारे पास इंस्ट्रक्शन में जो लिखा हुआ है कि अपना जो शूज़ है वो प्रॉपरली रैक के अंदर प्लेस करें एंड देन प्रेस करें स्टार्ट बटन को। अभी हम अपना जो शूज़ है वो प्रॉपरली रैक के अंदर प्लेस करते हैं। जैसे ही हमने प्रॉपरली प्लेस कर लिया और देन हम प्रेस करेंगे स्टार्ट बटन को और टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और साथ इनकी जो मोटर्स की रोटेशन है ब्रशेज वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तकरीबन 45 सेकंड तक इसी तरह चलेगा, और जैसे ही 45 सेकंड्स कंप्लीट होंगे ये स्टॉप कर देगा। देन हमारे पास ऑप्शन है, इंस्ट्रक्शन में है कि अपना जो शूज़ है वो चेंज करें और देन प्रेस करें नेक्स्ट बटन को। अभी हम अपना जो दूसरा पाँव है वो रखेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अभी हमने प्रॉपरली इसके अंदर प्लेस कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही ब्रशेज स्टार्ट हो जाएगी। अभी अगेन 45 सेकेंड्स तक ये चलेगा। तकरीबन 30 सेकंड्स हो चुके हैं। जैसे ये 45 सेकंड कंप्लीट होंगे और ये टाइमर जो है वो स्टॉप कर जाएगा। देखिए जैसे ही 45 सेकंड्स कंप्लीट हो गए और टाइमर स्टॉप कर गया, हमारे शूज़ जो है प्रॉपरली क्लीन हो चुके हैं। अभी हमने गो बैक टू होम पेज पे क्लिक करेंगे और बैक वो अपने मेन्यू पे आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ब्लैक की बजाय ब्राउन की बजाय ब्लैक ब्रशेज हों, ब्लैक शूज़ हो तो फिर क्या करें। This is our complete model. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. This is our vertical axis windmill tree for the production of electricity with the help of sun and wind. So let's move on its basic parts. ये हमारी स्टेम ट्री की, और इसके साथ बेस में इसकी बेस है जिसका डायामीटर हम अभी डिस्कस करते हैं। इसका डायामीटर 12 इंच है और इसकी हाइट 5 इंच है। वो यू कैन सी दैट द हाइट ऑफ द बेस। इसके बाद इसकी फर्स्ट स्टेज है,
बेसिकली ट्री को हमने 4 स्टेजेस में डिज़ाइन किया गया है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज जो टॉप हेड। सबसे पहले बेस की तरफ आते हैं। बेस में बेस में एज़ अर्लियर मैंने डिस्कस किया था, बेस में इसकी हाइट 5 इंच है। फर्स्ट स्टेज की हाइट 15 इंच है। इसके बाद हमने इसको इस तरह से प्लेस किया है ताकि अगर हमने कहीं लेके जाना है तो इसको ईज़िली रिमूव कर सकें। इसके बाद हम चलते हैं इसकी सेकंड स्टेज की तरफ। ये सेकंड स्टेज है जिसकी हाइट 17 इंच है, और इसके बाद थर्ड स्टेज जिसकी हाइट 14 इंच है। इसके बाद हमारा टॉप हेड आता है, जिसमें हमने अपने ब्रांचेस प्लेस की हुई है जिसकी हाइट 15 इंच है। और हमने ब्रांचेस को इस तरह से प्लेस किया गया है कि ताकि अगर कल को रिमूव करना पड़े, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़े, तो हम इजीली रिमूव कर सकें। इसकी ब्रांचेस की टोटल लेंथ 27 इंच है। और जो ये है सोलर प्लेट्स, इसको हमने एक्रेलिक बेस शीट पे प्लेस किया है और यूनिपोलर 6 वायर्स मोटर यूज़ कर रहे हैं फॉर द स्टेप एंगल ऑफ 1.8 डिग्री हाई प्रिसीजन के साथ। इस वक्त हमारी सोलर प्लेट्स सोलर के कॉन्टैक्ट में है। हमने LDR सेंसर यूज़ किए हैं ताकि हम डायरेक्टली सर्वो मोटर्स को ड्राइव कर सकें। सर्वो मोटर्स को सप्लाई दे रहे हैं हम डायरेक्टली बैटरी के साथ। इसी तरह हम अपने ब्लेड्स की तरफ आते हैं। दूसरे ब्लेड्स की तरफ ये हमने 2 किस्म के ब्लेड डिज़ाइन किए हैं, एक सिंगल एस और एक डबल एस सवीनियस टाइप। हमने वायर्स को इस तरह से अटैच किया है ताकि अगर ये रिमूव करनी पड़े रिमूव कर सकें। जैक यूज़ किए हैं वायर के लिए। ये सिंगल एस और डबल एस। सिंगल एस की हाइट और डबल एस की हाइट 12 इंच की है। इसमें 4 ब्लेड यूज़ किए गए हैं। 24 वोल्ट DC मोटर यूज़ की गई है। ये 12 वाट की हमने 2 सोलर प्लेट्स यूज़ की हैं। ये हमारे 4 ब्लेड्स हैं टोटल, 2 सिंगल एस और 2 डबल एस हैं। ये फाइबर का मटेरियल यूज़ किया गया ब्लेड्स में। और मोटर को ड्राइव करने के लिए, सोलर प्लेट्स की मोटर को ड्राइव करने के लिए हमने चेन सिस्टम मैकेनिज़्म यूज़ किया है। LDR सेंसर एक सिग्नल भेजेंगे इनको मोटर्स को और ये चेन मूव होगी। इस टाइम ये डायरेक्टली सोलर के कॉन्टैक्ट में है, यानी कि डुअल एक्सिस ट्रैकिंग सिस्टम मैकेनिज़्म काम कर रहा है इस वक्त। ये तकरीबन 12 बजे का टाइम है, 12:20 हो चुके हैं दोपहर के, और ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है सोलर के। इसके बाद हम आते हैं अपने इलेक्ट्रिकल पार्ट की तरफ। ये हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट है जिसमें हमने सबसे ऊपर 2 मीटर शो किए हैं, वो हैं सोलर के, जिसमें 12.6 और 12.5 वोल्टेज शो कर रहे हैं 2 प्लेट्स के। हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं इजीली ताकि हम देख सकें जब जी चाहे। और इसके बाद हमने मॉडिफिकेशन की है चार्ज कंट्रोलर में, जो कि वोल्टेज शो कर रहा है विंड और सोलर दोनों के लिए। इसके साथ मेन मीटर यूज़ किया गया है। मेन मीटर वोल्टेज ओवरऑल शो कर रहा है। और ये हमने इन्वर्टर ऑन किया है। 220 वोल्ट इन्वर्टिंग के साथ हमें मिल रहे हैं और 12 वाट का LED हम इसके साथ यूज़ कर रहे हैं। ये जी हमारा एनेमोमीटर है और हम सिंगल एस ब्लेड को इस पर टेस्ट कर रहे हैं और हम इसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग देखेंगे वोल्ट मीटर पे। 7.6, 7.8 और 8 पॉइंट समथिंग इसकी रीडिंग है। अब हम डबल एस शेप ब्लेड को टेस्ट करेंगे और इसके क्रॉस वोल्टेजेस। अब हम एनेमोमीटर्स की तरफ से अब रेंज 4 से रेंज 8 तक हम अपनी रीडिंग्स चेक करेंगे। मीटर पर सेकंड की रेंज में रीडिंग चेक करेंगे दोनों ब्लेड्स की, एस और डबल एस की, और इसके अकॉर्डिंग हम अपने वोल्टेजेस चेक करेंगे। जी ये देखें हमारे पास 5 पॉइंट समथिंग, 6.4 पॉइंट समथिंग वोल्टेजेस आ रहे हैं दोनों ब्लेड्स के। और जी हम अब चार्जिंग टेस्ट करेंगे। इंस्टेंट चार्जिंग है DC की, इसे हम इंस्टेंट DC चार्जिंग चेक करेंगे और ये इन्वर्टर से हम अपना AC इन्वर्टिंग वोल्टेजेस भी शो करेंगे। अब हम एनालॉग की मदद से हम टेस्ट करेंगे आया कि हमें 220 AC मिल रहे हैं कि नहीं। हम एनालॉग पे सेट किया मीटर को और हम 220 वोल्ट चेक कर रहे हैं आ रहे हैं कि नहीं। जी हमें 220 वोल्ट मिल रहे हैं। ये थे हमारा वर्टिकल एक्सिस विंडमिल ट्री और हम
काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हुए हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sir, this video is about water distribution control system. Our final year project is multi-resource water management using IoT. GC University, Kasaragod. So, first of all, I am going to brief about our project. This project focus on saving water. पानी एक नेमत है तो इसे ज़ाया होने से बचाना चाहिए. Sir, we have designed a very cheap and efficient distribution system to control wastage of water, control its distribution, and monitor the data. So now I am going to explain its components. तो सबसे पहले हमारे पास है PLC हमने जो यूज़ किया वो हमारे पास है Mitsubishi FX2N16MR एच इनपुट और एट आउटपुट से हमारे पास. इसके बाद हमने यूज़ की HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस जो हमारे पास है EasyView की. इसके बाद हमने कुछ पावर सप्लाई यूज़ की है जिसमें हमारे पास 24 वोल्ट की पावर सप्लाई है, 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है और 5 वोल्ट की पावर सप्लाई है. इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास दो रिलेज यूज़ हो रही हैं फिंडर की जो हमारे पास 24 वोल्ट की है और साथ ही हमने फ्लो सेंसर यूज़ किया हुआ है जो कि हमारे पास 5 वोल्ट है. ये हमें 30 लीटर पर मिनट में पानी वाटर प्रोवाइड करता है. इसके साथ ही हमारे पास है कंट्रोल वाल्व यूज़ करें जो हमारे पास 220 और 12 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहे हैं. और इसके बाद हमने एक पंप यूज़ किया हुआ है जो मेन रेजरवायर टैंक के अंदर लगा हुआ है 12 वोल्ट का. तो इसके बाद हमारे पास जो बेसिकली 3 टैंक है ये हमारे पास मेन रेजरवायर है. इसके बाद हमारे पास ये हमारे पास टैंक 2 है और साथ ही इसके बाद हमारे पास टैंक 1 है. तो अब हम इसके आते हैं फंक्शन के ऊपर, ऑपरेशन के ऊपर. तो ऑपरेशन हमारे पास बेसिकली सबसे पहले हम इसकी मेन पावर सप्लाई ऑन करेंगे. तो जैसे ही हम इसकी पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो हमारी जो HMI है वो बूट अप होने में 5 to 10 सेकेंड लेगी. तो जैसे ही इसकी हमारे पास HMI ऑन होती है तो इसके हमने 3 पेजेस के ऊपर हमने इसको डिफाइन किया हुआ है. फर्स्ट पेजेस में हमारे पास है मेन पेजेस है, उसका लेआउट और उसकी इनपुट आउटपुट्स है. तो ये हमारे पास इसका मेन पेज है जिसके ऊपर हमारे पास एक स्टार्ट की कमांड है और एक स्टॉप की कमांड है. और साथ ही हमने फ्लो लीटर्स के अंदर हमारे पास मेन टैंक 1 और टैंक 2 का फ्लो हमारे पास शो हो रहा है लीटर्स के अंदर जो हमें लाइव वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है. तो इसके बाद अगर हम देखें तो इसके लेआउट के ऊपर, तो लेआउट के अंदर हमारे पास क्या है, लेआउट हमें शो कर रहा है कि टैंक्स की अरेंजमेंट्स और लेवल के स्विचेस जो हमारे पास ये रीडिंग शो हो रही है ये बेसिकली हमारे पास टैंक का लेवल शो हो रहा है. तो इसके बाद हम इसके जाते हैं इनपुट और आउटपुट के ऊपर. तो इसके ऊपर हमारे पास मेन टैंक का हाई लेवल है और मेन टैंक का लो लेवल है और साथ ही हमारे पास कुछ इसकी इनपुट और आउटपुट शो हो रही है. अब हम इसके जाते हैं मेन पेज पर और इसको हम स्टार्ट की कमांड देते हैं. जैसे ही हमने इसके ऊपर स्टार्ट की कमांड दी है तो हमारे पास जो वाटर का फ्लो है वो स्टार्ट हो चुका है. तो इसके जो हमारे पास ये हमारे पास है टैंक 1, इसके अंदर हमने लगाया हुआ है लेवल सेंसर. तो ये जैसे ही हमारे पास ये लेवल वाटर का एक लेवल कंप्लीट होगा तो ये इसके करस्पॉन्ड जो कंट्रोल वाल यूज़ किया हुआ है हमने वो इसको ऑफ करवा देगा. इसके साथ ही हमारे पास एक ये है टैंक 2, सेम हमारे पास यही फंक्शन है कि जैसे ही इसका भी एक लेवल कंप्लीट होगा तो ये हमारे पास कंट्रोल वाल इसको ऑफ करवा देगा. तो अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास वाटर का फ्लो है वो आ रहा है. तो ये अभी हमारे पास इसके हम लाइव वीडियोस अगर हम HMI पर देखें तो हमारे पास ये हमारे पास लाइव वीडियो शो कर रहा है फ्लो कि ये मेन टैंक का फ्लो है. ये हमारे पास टैंक 1 का और टैंक 2 ये हमारे पास स्टॉप हो चुका है क्योंकि हमारे पास जो लेवल है वो सेंस हो चुका है. अगर हम देखें तो टैंक 1 का वाटर का फ्लो आना बंद हो गया और सेम इसी तरह टैंक 2 का भी आना बंद हो चुका है क्योंकि हमारे पास जो लेवल है लेवल सेंसर यूज़ किया हुआ है वो एक लेवल कंप्लीट हो चुका है. तो अभी हम इसकी फाइनलाइज रीडिंग देखें तो हमारे पास ये मेन टैंक की शो हो रही है और साथ ही हमारे पास इसकी दूसरी टैंक 1 और टैंक 2 की शो हो रही है इसकी. तो बेसिकली हमने जो PLC के सॉफ्टवेयर पे लॉजिक है वो हमने यूज़ किया है, पल्स काउंटर यूज़ किया है जो हमारे पास इसकी पल्स को काउंट करेगा और देन हमें ये मैथमेटिकली कैलकुलेट करके हम हमारा जो फ्लो है वो HMI पर लाइव हमें डिस्प्ले करवाएगा. तो ये था हमारे पास एक छोटा सा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमने डिज़ाइन किया है. तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी. शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़.